नाजरीन आदाब, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंकेट। रक्तदान महादान, जी हां, पर अभी के वक्त में आसनसोल ब्लड बैंक में खून की काफ़ी किल्लत देखी जा रही है, जिसकी वजह से ज़रूरतमंदों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जतिंदर तिवारी ने समाजी तंजीमों से गुजारिश की है कि जल्द अज जल्द खून हत्या कैंप लगाया जाए ताकि खून की कमी को पूरा किया जा सके। नमस्कार, আমি জিতেন্দ্র তেওয়ারি, মেয়র আসানসোল। আসানসোলের জনগণের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করতে চাই। আপনারা জানেন যে বর্তমান সময়ে আমাদের আসানসোলে যে ব্লাড ব্যাংক আছে সেখানে ব্লাডের বিরাট ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এর ফলে অনেক এমন ব্যক্তি যাদের রক্তের প্রয়োজন আছে তারা কিন্তু সাফার করছে। আমি আসানসোলের জনগণকে রিকোয়েস্ট করছি, প্লিজ আপনারা আসানসোলের ব্লাড ব্যাংক 24 ঘন্টা খোলা আছে। 24 ঘন্টায় যখন আপনার ইচ্ছা সেখানে গিয়ে আপনি রক্তদান করুন। আসানসোল পৌর নিগমের তরফ থেকে আশ্রম মোড়ের কাছে আমরা একটা ব্লাড ডোনেশন সেন্টার অলরেডি খুলেছি, এসি ব্লাড ডোনেশন সেন্টার। সেখানে গিয়ে আপনি ব্লাড ডোনেশন করতে পারেন। এছাড়া আসানসোলে যে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, বিভিন্ন ক্লাব, অন্যান্য এনজিও যারা আছেন, যারা বিভিন্ন সময় ব্লাড ডোনেশন করে থাকেন, তাদের কাছে আমার অনুরোধ, প্লিজ এই সময় আপনারা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করুন, যাতে আসানসোলের বা এই শিল্পাঞ্চলের কোনো ব্যক্তির রক্তের ঘাটতির জন্য তার প্রাণ যেন না যায়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে আবেদন করেছিলেন যে একটার ব্যক্তিরও প্রাণ আমরা রক্তের অভাবে যেতে দেবো না, তার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য তার অ্যাপিলকে মর্যাদা দিয়ে আসুন আমরা সবাই মিলে আসানসোলবাসী হিসেবে আমরা সবাই কাল থেকেই মাঠে নেমে পড়ি এবং রক্তের যে ঘাটতি দেখা দিয়েছে ব্লাড ব্যাংকের, সেই ঘাটতি যেন আমরা পূরণ করি। ধন্যবাদ। आसनसोल में बीजेपी के जलसे में जनरल सेक्रेटरी राजू ब्रजी ने शिरकत की। एसडीओ को अर्दाश्त दिया गया। जलसे के दौरान मेयर जतिंदर तिवारी पर तंज करते हुए कहा, अब तेरा क्या होगा कालिया। इतना ही नहीं, मेयर पर कत्ल की साजिश रचने का इल्जाम भी लगाया गया। तो वहीं पलट जवाब देते हुए आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जतिंदर तिवारी ने कहा, राजू बन गया जेंटलमैन। इन्होंने मजीद कहा कि कभी कभी राजू लॉकडाउन के बाद आसनसोल की आवाम के लिए इंटरटेनमेंट करने आता है और वो आज भी इसीलिए आया है। इल्जाम तराशी का ये सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि राजू बनर्जी ने यह भी कहा कि बंगाल में अमन अमान खत्म और बदउनवानी शुरू हो चुकी है। ये सारे इल्जाम तृणमूल सरकार पर लगाए गए, मानो इल्जामात की झड़ी सी लग गई हो। राजू यही नहीं रुके, इन्होंने इनके साथियों पर हमला और बंगाल में एक बच्चे को घर से ले जाकर पुलिस के जरिया कत्ल करने की भी बात कही। देखिए, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं, यहाँ ममता बनर्जी का टीएमसी और पुलिस एक हो गया। यहाँ लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और आप लोगों ने देखा है कि अनूप राय, हमारा बीजेपी एक कार्यकर्ता, और उस कार्यकर्ता का पुलिस लॉकअप में कैसे उसका मर्डर किया गया है, इसलिए आप लोग सीबीआई मांग कर रहे हैं। और ये जो साजिश चल रही है पूरा, ये दिखाने का कि बीजेपी कार्यकर्ता सब गुंडा बदमाशी ऐसा है, फॉल्स केसेस दे रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र वापस लाने के लिए हम लोग ये सारा पश्चिम बंगाल में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और इसी सिलसिले में आज आसनसोल में हम लोग को जमायत कर रहे हैं। सुना जा रहा है कि आपको कहीं से धमकी भी दी जा रही है? कुछ धमकी तो पुलिस दे रही है, क्योंकि इधर पुलिस तो तृणमूल का कैडर हो गया है, वही गुंडा राज चला रहा है। और वो हमारा कार्यकर्ता को धमकी केवल नहीं, जितना फॉल्स केसेस है वो लगा रहा है। यहाँ पर जो मेयर है जितेंद्र तिवारी, उसका वो एक से एक मर्डर करते हैं, माफिया डॉन है, उसके ऊपर कोई मामला है, उसका ऊपर कोई जांच है, बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर मामला है, जांच है। तो इससे हम लोग डरते नहीं है, क्योंकि हम लोग पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र वापस लाएंगे और पश्चिम बंगाल तक जनता हमारा साथ है, वो हमारा साथ दे रही है। और एक पत्रकार सम्मेलन में मेयर ने कहा था कि राजू बनर्जी के जिस तरह संस्कार है उस तरह ही वो बयान देते हैं। देखिए, हमारा जो घर का आदमी है उसको पुलिस लॉकअप में मारा गया, हमारा जो घर का आदमी है उसका रेप हो जाएगा कहीं का, हमारा घर का आदमी का उसको खून करे हो जाएगा। तो जो हम सारे पुलिस को नहीं कहते,
लेकिन जो एक श्रेणी जो कहते हैं, जो एक श्रेणी पुलिस है, वो तृणमूल का माफिया के साथ मिल भट करके पूरा इधर काटमंडी कर रहा है, सिंडिकेट राज चल रहा है। तो हम उसका खिलाफ कर रहे हैं। हम आपका सामने भी कहेंगे, कोई पुलिस जो ऐसा काम कर रही है, जो संविधान नहीं मान रहा है, उसके ऊपर हम लोग तदंत करेंगे, वो जांच करेंगे और जांच में दोषी साबित होंगे तो मौका भी देंगे। क्या इस तरह भी कहा जा रहा है कि राजीव बनर्जी इस पर विवादित बयान दे रहे हैं, वो हाईलाइट होना चाहते हैं, ऐसा क्यों? कौन कह रहे हैं? कोई माफिया का बात का मैं उत्तर नहीं देता, जनता जानती है। हमारी पार्टी कहीं की जल्दी कर दी। आपने कहा कि आपको कोई सुपारी दिया आपका मारने के लिए, वो किसने दिया, क्यों दे रहा है? वो तो चलता है, केवल मुझे नहीं, आप अर्जुन सिंह को देखिए। उसका ऊपर में सुपारी किलर कौन है? वो भी पुलिस है, पुलिस कमिश्नर को भेजा है सुपारी देके। तो हम लोग का सारे कार्यकर्ता जो है उसका पीछे सुपारी किलर दे दिया। और ये जोन जानते हैं, टेरर जोन है, माफिया राज है, कोयला माफिया है, बालू माफिया है। तो इधर सारे साजिश हो रहा है और हम लोग भी देख लेंगे, हम लोग डरते नहीं हैं। बनर्जी ने ये बयान दिया है कि मेयर साहब यहाँ कोयला माफिया है, तो इस लेकर आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए वो तो यहाँ पर जनता का इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। लॉकडाउन का समय देखिए, मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। बड़ा बड़ा जो मल्टीप्लेक्स है बंद है, कहीं फिल्म वगैरह नहीं देख पा रहे हैं हम लोग, तो मनोरंजन के लिए आते हैं और ऐसा ऐसा बात बोलते हैं जिससे जनता का मनोरंजन। और इसी तरह का बात वो हमेशा बोलते हैं। वो यदि कोई अच्छा बात बोले तब वो आश्चर्य होगा, वो गलत बात बोले ये आश्चर्य नहीं, उनका ये आदत ही है गलत बात। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको अच्छा बुद्धि दे, जिससे कि फ्यूचर में हम लोग बोल पाएँ कि राजू बन गया जेंटलमैन। ये मेरी बोल अभी राजू बन गया जेंटलमैन बोलने की अवस्था में नहीं है। सर, एक और आरोप लग रहा है कि यहाँ पर कोयला और बालू का बहुत ज़्यादा ही अवैध कारोबार हो रहा है। उसके लिए क्यों मैंने, ये तो कोयला मंत्रालय क्या कर रहा है? CISF तो इसी के लिए है। हमारे टैक्स के पैसे से इतना इतना CISF को जो रखा गया है पैसा देके, उनका और कोई काम नहीं है। ये इंडस्ट्रियल इलाका में जो भी कोयला लोहा या कुछ भी चोरी होता है, यही देखना उनका काम है। राज्य सरकार की पुलिस है, उनका तो काम है कि दूसरा इन्वेस्टिगेशन करना, उसके साथ साथ वो लोग वहाँ भी कुछ सहायता कर लेते हैं। लेकिन CISF को तो इसी के लिए रखा गया। CISF किसके अंडर में है? होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, केंद्रीय सरकार के अंडर में। यहाँ से केंद्रीय सरकार के मंत्री हैं, दुर्गापुर से केंद्रीय सरकार के जो उसके MP हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग क्यों नहीं रोक रहे हैं इसको? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। वो कहें कि आप और मंत्री मिलकर उनको सुपारी दिए मारने के लिए। किसको? राजू बनर्जी उनके लगे हुए को। हैं? राजू बनर्जी उनके लगे को। हम लोग उसको मारेंगे? हाँ। क्यों? कैसे क्या काम कर दिया? कौन क्या ऐसा काम कर दिया उसको मारा जाएगा? क्या, कौन वो महान आदमी है? कौन महान आदमी है जिसको कोई मारेगा? हम बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ बात नहीं है। हाँ, यही है, आसनसोल में तो उनका कुछ हानि नहीं होगा। आसनसोल में यहाँ पर देखिए, डेंगू भी हम लोग रोक करेंगे। डेंगू का मच्छर काट के भी यदि उनका मौत हो जाए, वो भी नहीं, उसका भी डर नहीं है। हम लोग के साथ रहेंगे तो कोरोना भी नहीं होगा, सब कुछ रहेगा। ना कोरोना से उनका मौत होने वाला है, ना डेंगू से उनका मौत होने वाला है, ना कोई उनको मारने वाला है। मौत किसी तरह से उनका मौत नहीं होगा। वो आराम से साधन, हम लोग का मनोरंजन का साधन है। मान लीजिए जो आदमी हम लोग का मनोरंजन करता है उसको हम लोग जिंदा रखते हैं कि नहीं? उसका हम लोग जब मन खराब होगा थोड़ा मनोरंजन करें, उसको हम लोग कभी से मार सकते हैं, होता है। NFI-TU नेशनल फ्रंट इंडिया ट्रेड यूनियन जिला सदर शिवदास बौरी की सरबराही में ECL के पर्सनल दफ्तर का घेराव किया गया। यहां मजदूरों के कई मांगों को लेकर अफसर का घेराव किया गया। यूनियन के सदर का इल्जाम है कि यहां ठेका मजदूरों को सही तरीके से सैलरी नहीं दी जा रही है। हफ्ता में 500 एडवांस दिए जाने की बात बोलकर सिर्फ 250 रुपए ही दिए जा रहे हैं, जिससे मजदूरों में खासी नाराजगी है। इसे ही लेकर DM को अर्जदाश्त सौंपा गया और श्री बौरी ने कहा कि अगर हमारे मजदूरों को सैलरी नहीं दी गई तो एहतजाज किया जाएगा। इस मौके पर शिवदास बौरी के अलावा कुल्टी मंडल टीम के बीजेपी युवा मोर्चा नेता शंकर यादव, अमृता सिन्हा, बीजेपी रहनुमा दुलाल बौरी, दिलीप यादव समेत और भी कई रहनुमा मौजूद थे। इस मौके पर साबिक सदर प्रणब मुखर्जी की याद में एक जलसा भी मुनक्किद किया गया। इनकी तस्वीर पर माला चढ़ाकर इन्हें याद किया गया। सेल कोलवरी पर्सनल ऑफिस को घेराव किया। किस विषय में आपने घेराव किया? देखिए, हम लोग का जो बहुत कारण थे, उसमें से मेन कारण ये है कि श्रमिक जो यहाँ पर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के जो लेबर काम करते हैं, उन लोग को सही से पेमेंट नहीं दिया जा रहा। उन लोग से दुर्व्यवहार किया जाता है। किसी को पे स्लिप नहीं मिलता है तो किसी को सैलरी नहीं मिल रहा। तो इसी के ये सब बहुत सारा कारण है जो इसलिए हम लोग का पर्सनल ऑफिस आज आपको घेराव किया है।
अच्छा, आपने जो कहा कि साप्ताहिक जो एडवांस 500 रुपया कॉन्ट्रैक्टर लेबर को मिलता है, अभी 250 दे रहा है, तो इस विषय में जो आपने जो डिप्यूटेशन फाइल किया है, अगर नहीं सुनाई हुआ तो इसका अगला स्टेप आप लोग क्या लेंगे? अगर देखिए हम लोग का जो डिप्यूटेशन दिया गया आज, जो कारण दिया गया, अगर उन लोग से अगर सही कार्रवाई नहीं हुआ तो इसके बाद हम लोग इससे बहुत बृहत्तर आंदोलन में हम लोग उतरेंगे। श्रमिक के आंदोलन के लिए, श्रमिक को जो अपना मजदूरी मिले, जो अधिकार मिले, उसके लिए हम लोग बड़ा से बड़ा आंदोलन हम लोग को उतरेंगे। आपका नाम? मेरा नाम है शिवदास बावरी। मैं नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन का मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, पश्चिम बर्धमान। आसनसोल में पहली बार हर तरह के प्रिंट कॉटन टी शर्ट के सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स द रॉन्ग सिस्टर्स। यहाँ आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी के प्रमोशनल टी शर्ट्स, कॉर्पोरेट टी शर्ट्स, प्रिंटेड टी शर्ट्स, पोलो टी शर्ट, वी-नेक टी शर्ट, लेडीज टी शर्ट, टुडलर्स टी शर्ट, मेंस वुमेन्स टी शर्ट, व्हाइट टी शर्ट, किड्स टी शर्ट्स, और ये सारे टी शर्ट्स होलसेल रेट में पूरे भारत में सप्लाई की सुविधा। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं 6296151310, 8777526685 and 8617750677। केरला में डीवाईएफआई के 2 नेता मोहम्मद हक और मिथिलेश को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसी के खिलाफ में आज आसनसोल डीवाईएफआई ने बीएनआर मोड़ के करीब किया एहतजाज का मुजाहरा। डीवाईएफआई नेताओं का कहना है कि हम आवाम की भलाई के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। हालात चाहे जो भी हो, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। इन्होंने कहा कि इस तरह से की गई कत्ल की हम पुरजोर मुखालफत करते हैं और मुलजिम को जल्द अज जल्द सजा हो, यही हमारी मांग है। असम हो या केरला या फिर बंगाल, कहीं भी साथियों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। আজকে হচ্ছে আপনারা জানেন যে গত 1 তারিখে কেরালায় আমাদের ডিআইএফআই কমরেড হচ্ছে কমরেড নিখিলাজ আর কমরেড হক মোহাম্মদ, তাদেরকে হচ্ছে যে দুষ্কৃতীরা খুন করেছে এবং এই খুনের প্রতিবাদে সারা দেশ জুড়ে ডিআইএফআই সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটির ডাকে আমরা প্রতিবাদ সংগঠিত করছি। আমরা বলতে চাই যে কেরালা হোক, আসাম হোক, মানে পাহাড় থেকে সমুদ্র, যেখানে হচ্ছে যে ডিআইএফআই এর কমরেডরা আক্রান্ত হবে, সেখানেই হচ্ছে যে ডিআইএফআই আমরা যারা বৃহত্তর বাম যুব পরিবার, আমরা সেখানেই হচ্ছে যে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল হব। আমরা কোনো প্রক্রিয়াশীল শক্তির কাছে মাথা নত করব না। ডিআইএফআই প্রত্যেকবার সবসময় বেকার ছেলেদের কর্মসংস্থানের জন্য, রুটি রুজির জন্য লড়াই করছে। সে লড়াই করতে গিয়ে যারা শহীদ হচ্ছে তাদেরকে আমরা নতমস্তকে প্রণাম জানাই। কিন্তু কোথাও যেখানে যেখানে এরকম ঘটনা ঘটবে, সারা দেশ জুড়ে ডিআইএফআই প্রতিবাদ, তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হবে। সেটা কেরালা হোক, আর হচ্ছে যে আসাম হোক, সেটা পশ্চিমবাংলা হোক বা কাশ্মীর হোক, যেখানে হোক। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, ভারতবর্ষের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যেখানে বেকার যুবকদের কাজের জায়গা নেই, আয়ের অংশ কমে আসছে, সেখানে হচ্ছে যে ডিআইএফআই এর কমরেডরা সবসময় কাজের জন্য, ভাতের জন্য লড়াই করছে। সে লড়াইকে সম্মান জানিয়ে, শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা আজকে আমাদের এই প্রতিবাদ কর্মসূচি এখানে সংগঠিত করব। প্রতিবাদ কর্মসূচি কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে। আমাদের এখানে ডিআইএফআই নেতৃত্বরা উপস্থিত আছেন। 2 নম্বর লোকাল কমিটির সেক্রেটারি কমরেড অমৃত মণ্ডল উপস্থিত আছে। 3 নম্বর লোকাল কমিটির সেক্রেটারি কমরেড রাহি উপস্থিত আছে। 2 নম্বর লোকাল কমিটির প্রেসিডেন্ট কমরেড অমিত দা উপস্থিত আছেন। আমরা যারা ডিআইএফআই নেতৃত্ব এবং এখানে প্রত্যেকেই ডিআইএফআই নেতৃত্বরাই উপস্থিত আছেন, কর্মীরা উপস্থিত আছেন। আমরা আজকে হচ্ছে যে প্রতিবাদ এখানে সংগঠিত করব। আজকে শুধুমাত্র প্রতিবাদ হচ্ছে, আগামী দিনে যদি এই ঘটনা ঘটে তাহলে হচ্ছে গোটা দেশ জুড়ে গোটা দেশকে অচল করে রাখা হবে। आसनसोल जीटी रोड गौरी मार्केट के फर्स्ट फ्लोर पर आज एमके कलेक्शन के नए शोरूम का इफ्तिताह किया गया, जहां कुर्ती, सूट, लहंगा और बच्चों के कपड़े 50% डिस्काउंट पर मौजूद है। एमके कलेक्शन अपनी मुनफरिद कलेक्शन की वजह कर आवाम में काफ़ी मशहूर और पसंद किया जाने वाला शोरूम है। मजीद जानकारी देते हुए दुकान के मालिक ने हमसे बात की।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अनीश अहमद MK कलेक्शन से आप सबका स्वागत करता हूं अपनी दुकान पे। आज मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है और ये खुशी का दिन हमारे लिए, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। हमारी एक दुकान, एक छोटी सी दुकान 51 GT रोड पे अपोजिट हेड पोस्ट ऑफिस हुआ करती थी। आज आप सबके आशीर्वाद से हम लोगों ने एक नई दुकान की शुरुआत की है और यहाँ पर हम लोगों ने स्पेशली आज के दिन को तय किया है और ये दिन आपके लिए खास बनाने के लिए हमने अपनी दुकान में 1 से 8 तारीख तक के अप टू 50% दुकान डिस्काउंट रखे हैं। हमारी इस दुकान में स्पेशलिटी इस सेगमेंट की है कि हम लोगों ने लेडीज़ का फ्री साइजेस और बच्चों का स्पेशल कलेक्शन और ट्रेंडी आइटम्स मंगवाए हैं। ये आइटम्स हम ऑल ओवर इंडिया से पिक एंड चूज़ करवाते हैं। जो आप देखेंगे बड़े बड़े स्टोर्स वगैरह में हो सकता है कि थोक वगैरह हम करते होंगे, हम लोगों ने एक एक पीस पे अपना जान, अपना जहन, अपना दिमाग लगाया है और कैसे वो ट्रेंडी हो, कैसे आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम हो और एक दूसरे से जुड़ा हुआ न हो, अलग हो, डिफरेंट हो, इस पर ख़ास ध्यान दिया है। आशा करते हैं आपको हमारा कलेक्शन पसंद आएगा और आप MK कलेक्शन को अपनी आशीर्वाद से हमेशा, अपनी खुशी से हमेशा नवा देंगे। आप आएँ और एंजॉय करें शॉपिंग। आसनसोल 29 नंबर वार्ड की काउंसलर कविता यादव ने आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने किया मुजाहरा। CPI वाम फ्रंट की सरबराही में किया गया ये एहतजाज। काउंसलर कविता ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिन मजदूरों ने अपना काम खोया है, इन्हें रियासती हुकूमत फिर से काम दे। ऐसी ही मांगों को लेकर किया गया था एहतजाज। बोली ना, हिंदी बोली ना, किस लिए आते आज? बताए ना, सभी को रोजगार देने के लिए बोला है कि जो हम लोग 100 डेज वाला काम दे रहे थे, हम लोग को 200 दिन दिया जाए और सभी को 7,000 रुपया, 7,500 रुपया पेमेंट किया जाए। इसी लेके हम लोग आंदोलन देख रहे हैं, सभी मिलकर आंदोलन करेंगे। आज हम लोग यहाँ डेपुटेशन देने आए थे, किसी कारणवश यहाँ डेपुटेशन नहीं दिया गया है तो हम लोग जाकर अभी DM साहब को, कमिश्नर साहब को। आपका नाम? कविता यादव, 29 नंबर वार्ड की काउंसलर, आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। आज की खबरें बस यहीं तक। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, AC रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098841 87688222128।